हाय बच्चों, मैं दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी आप सबके बीच मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। कल भी मैंने वीडियो नहीं बनाया। उसका वीडियो बनाने का मुख्य कारण ये था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। डॉक्टर ने थोड़ा बोलने के लिए बहुत मना कर रखा है। आज मैं 26 जनवरी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। 26 जनवरी 1950 में हमारा देश में भारतीय संविधान लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ भारतीय संविधान के लिए अंतिम बैठक हुई कि इस संविधान में कोई कमी तो नहीं है। और 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में हमारे यहाँ भारतीय संविधान लागू हो गया। भारतीय संविधान से तात्पर्य है संघ का नियम। संविधान मतलब संघ का नियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व के कारण ही आज हम कानून के संरक्षण में हैं, क्योंकि हमारे भारत में सर्वोपरि सर्वोच्च जो है वो भारतीय संविधान है। हमारे भारत का संविधान उधार का थैला कहा जाता है। उसका विशेष कारण ये है क्योंकि हमारा संविधान अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि से लिया गया है। प्रत्येक देश की खूबियाँ इस संविधान के अंदर है और संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। एक्चुअल में एक वकील भी हूँ, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। तो मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताना है कि भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 जो संविधान लागू हुआ था, इसकी खास विशेषता क्या है। इसकी विशेषता ये है कि जो भी कानून के नियम का पालन नहीं करेगा, कानून का पालन नहीं करेगा, नियम का पालन नहीं करेगा, तो कानून और नियम में दो फर्क होते हैं कि नियम में तो अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि आपने नियम तोड़ा, परंतु कानून के अंतर्गत आपको सजा बोल दी जाती है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस जो भी कानून की किताबें इसीलिए लिखी हुई हैं, इन किताबों का बड़ा महत्वपूर्ण और विशेष अभियोजन ये है कि ये उन व्यक्तियों के लिए हैं जो कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 19 पढ़िए, आर्टिकल 20 पढ़िए। सारे अनुच्छेद 20 और 21 को संविधान की रीढ़ कहा गया है। कुछ चीजों के लिए संविधानोत्तर कहा गया है। संविधानोत्तर का मतलब संविधान से परे, संविधान में इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में बहुत से लोगों ने सेक्रीफाइस किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को संघीय प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संघीय समिति का उसका अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक व्यक्ति का नाम और है जो बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है, वैसे सही आंसर इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। और बाकी प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया। जिस प्रारूप समिति में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं इसे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया। उसमें 7 सदस्य समिति थी, जिसमें 7 में सदस्य कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी ऑलरेडी एडवोकेट थे और ग्रेड पीएचडी थे, और मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के मऊ जिले से महार जाति से बिलोंग करते थे। बड़े विद्वान व्यक्ति थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का भी भारतीय संविधान के अंतर्गत विशेष योगदान है। डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल का भी प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। सारे प्रांतों को एकत्रित किया था। 299 हमारे यहाँ स्वस्थ वो थी, रियासतें थी, जिन्हें धीरे धीरे करके 4 में बदला। 4 कर देके चारों को एक किया, और चारों को एक करके भारत के संविधान को एकत्रित करके पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। और एक सूत्र में बांधने के बाद भारत का संविधान आज विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बंधुओं, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का चित्रण स्वरूप पूरी तरह से दर्शित किया गया है। भारतीय संविधान की कुंजी, प्रस्तावना, संपूर्ण प्रभुत्व, हर चीज को पूरी तरह से खोलकर बताया गया है। भारतीय संविधान भारत का एक विशेष अंग है, जिस संविधान के अंतर्गत आज बड़े धूमधाम से इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा, जिस पर आज ड्रिल हो रही है और हमारे यहाँ की फौज अपना कर्तव्य दिखाती है। वहाँ पूरी सलामी होती है। किसके लिए होती है? देश के लिए सलामी होती है, और देश के वरिष्ठ नागरिक और नेता वहाँ जाकर उसको संबोधन करते हैं, क्योंकि हमारा आज के दिन से भारत में संविधान लागू हुआ था, संघ का नियम लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत हम कानून नियम का पालन आज तक करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत से महापुरुषों ने इस संविधान को बनाने के लिए
अंग्रेजों से लोहा लिया, भारत को आज़ाद कराया, आज़ाद कराकर अपना संविधान बनाया, अपना कानून बनाया, अपना नियम बनाया, जिसे आज हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान सफलता असफलता दोनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दोनों को प्रस्तावना से लेकर पूरे विस्तार पूर्वक बहुत बड़ा संविधान हमारे भारत का है। हमारे समय भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। हमारा भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। हमारा भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। हमारे भारत का संविधान एक अनोखा संविधान है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष एशिया उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जब भी कोई वरिष्ठ नेतागण या माननीय राष्ट्रपति जी कुछ बोलते हैं तो हमेशा एक शब्द का प्रयोग करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप हमारा देश एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और हिमालय से, इंडस हिम से हिमालय हिंदुस्तान की उत्पत्ति हुई है। यहाँ प्रत्येक प्रकार की मट्टी, प्रत्येक प्रकार की फल और प्रत्येक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में पाश्चात्य काल और संस्कृति का बड़ा विशेष योगदान है, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, परंतु न्यायपालिका से सलाह तो दी जा सकती है, लेकिन न्यायपालिका भी भारतीय संविधान से कभी भी ऊपर नहीं हो सकती। अब ये भारतीय संविधान आया कहां से? भारतीय संविधान को सन 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा प्रपत्र पर एक नियम लिखा था कि ये तुम्हारे नियम और कानून हैं, उसी नियम से इसे लिया गया है। पूरे विश्व के अंदर सर्वप्रथम संविधान 1789 में अमेरिका ने प्रस्तुत किया, प्रथम लिखित संविधान। यदि बात आती है कि विश्व के अंदर प्रथम लिखित संविधान किसने लिखा, तो वो अमेरिका ने लिखा। और यदि बात यह है कि यदि बात यह आती है कि विश्व के अंदर सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान, तो भारत का संविधान है। भारत का संविधान विस्तृत और अनोखा है। कुछ चीजें जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के मूल कर्तव्य, जो हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है लेकिन वो जरूरी है। उनको दो नियम है जिनका पालन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बंधु, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सी.आर. दास ने, 1934 में एम.एन. राव ने सीधा सीधा कह दिया था कि हमें संविधान की आवश्यकता है। 1929 अधिवेशन के बाद ही हमारे यहाँ सीधा सीधा कह दिया था हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और पूर्ण स्वराज के बाद हम अपना अलग संविधान बनाना चाहते हैं। और उन्हीं सभी गरम दल नरम दल नेताओं के सहयोग से भारत को अंग्रेजों से आज़ाद किया, और अंग्रेजों से आज़ाद करने के बाद आज इतना बड़ा संविधान बनाकर तैयार कर दिया। उन महापुरुषों के लिए मैं शत शत नमन कहना चाहूँगा, जिन महापुरुषों ने बहुत अनोखी दृष्टि से और दृष्टिगोचर से, बहुत अच्छे स्वभाव से, बहुत अनोखे शब्दों से और बड़े अच्छे व्यक्तित्व के रूप में हमारे भारतीय संविधान को लिखा है। आज जो हैं हम सब भारतीय संविधान की वजह से हैं, उन महापुरुषों की वजह से हैं, जिन महापुरुषों ने हमारे भारत को आज़ाद कराकर भारतीय संविधान का उल्लेख किया। भारतीय संविधान भारत की एक विशेष उपलब्धि है, एक पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यदि भारत का पवित्र ग्रंथ है तो उस पवित्र ग्रंथ के अंदर भारतीय संविधान को भी गिना जाता है। भारतीय संविधान में कोई चीज अछूती नहीं रही है। प्रत्येक राष्ट्र से महत्वपूर्ण चीजों का संयोजन इसमें किया गया है, महत्वपूर्ण चीजों को इसमें प्रेरित किया गया है। किसी भी दुष्प्रेरण का कोई शिकार नहीं है, कोई भी चीज ऐसी अपेक्षित नहीं है। हर चीजों का निवारण इस संविधान के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान हमारा व्यक्ति के कानून, ढंग, तरीके और तौर तरीके, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग करके हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को अलग अलग प्रदर्शित किया है। विधायिका का कार्य कार्यपालिका से कोऑर्डिनेट करके काम कराना है, और जो इम्प्लीमेंट करेगी, जो एग्जीक्यूट करेगी कार्यपालिका, उसका जजमेंट न्यायपालिका को देना है। हमारे यहाँ
तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीन स्तंभ हैं। हमारे यहाँ की न्यायपालिका एक प्रामीण के स्वरूप का निर्धारण करती है। सर्वप्रथम छोटी न्यायालय, तहसील न्यायालय, सत्र न्यायालय, सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय एक प्रामीण की तरह है। भारतीय संविधान का जो प्रतिनिधित्व करती है वो हमारी न्यायपालिका करती है। भारतीय संविधान का प्रतिनिधित्व हमारी कार्यपालिका करती है। भारतीय संविधान का प्रतिनिधित्व हमारी विधायिका करती है। प्रत्येक विधिक व्यक्ति को शपथ दिलाई जाती है, कोई एमएमपी या एमएलए बनकर जाता है कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन बड़ी ईमानदारी से करूंगा। परंतु कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बड़ी कर्तव्यता के साथ और निष्ठा के साथ इसका करते हैं, और जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं, आप देख ही रहे हो, रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, भड़काऊ भाषण देते हैं, चुनाव आयोग का उल्लंघन करते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त होकर दोबारा चुनाव करा दिया जाता है। इसीलिए अभी तो हमारे भारत का जो संविधान है अस्तर कठोर और लचीला है। हमारे भारतीय संविधान में बड़ी विशेष और अनोखी बात है। हमारे संविधान के अंतर्गत यदि आप देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। दूसरी बात, हमारे यहाँ 4 स्तंभ निकल कर आते हैं। हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष राज्य है, धर्म पंथ निरपेक्ष। हमारे यहाँ किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समुदाय का व्यक्ति रहता है। प्रत्येक धर्म और प्रत्येक समुदाय को अपने यहाँ अपने धर्म का पालन करने का, अपने धर्म का प्रचार करने का, भ्रमण करने का, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार है। उसके लिए हमारे एग्जीक्यूटिव्स प्रोटेक्ट करती है ताकि किसी के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एमपी एमएलए की सीट आरक्षित है हमारे भारतीय संविधान में, किसी के साथ दोहत नहीं किया गया है। पूरे भारतीय संविधान के अंदर कोई दोयम दर्जे की बात नहीं की गई है। और सबसे अनोखी एक विशेष बात और निकल कर आती है कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर त्रिस्तरीय चुनाव का प्रयोजन किया गया है। फर्स्ट, केंद्र सरकार एमपी का चुनाव, सेकंड एमएलए राज्य स्तरीय चुनाव, तीसरा जिला स्तरीय चुनाव, जिला पंचायत जिलाध्यक्ष का चुनाव। मैक्सिमम सारे चुनाव एक पंचायत चुनाव को छोड़कर हमारा केंद्र चुनाव आयोग कराता है। बाकी पंचायत चुनाव जो होते हैं छोटे उन्हें राज्य स्तरीय स्तर पर किया जाता है। हमारे संविधान के अंतर्गत कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी गई है जो अछूती रही हो, परंतु सदन के अंदर राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति बार बार कानूनों में जो भी कोई संशोधन या कमी होती है या घटक बढ़त होती है उसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार सदन को होता है, जिसमें हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठते हैं और राष्ट्रपति बैठते हैं। और जब राष्ट्रपति जी को लगता है कि दोनों से बिल पास होने के पास उनके पास आया तो अधिनियम बनाने से पहले वो कानून तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं कि क्या ये हित में है या अहित में है। देखिए, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान में लेकर एक कानून के नियम और दायरे में लोग रहते हैं और उसका अनुपालन करते हैं। संविधान ये कहता है कि कानून किसी के बाप की बपौती नहीं है। जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो व्यक्ति कानून के दायरे में रहेगा वो शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। भारतीय संविधान एक पवित्र ग्रंथ है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 कहता है संविधान की रीढ़ कहा जाता है। सबसे पहली बात, भारतीय आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। संवैधानिक तौर पर, संविधान के तौर पर किसने कहा था? वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक कम्युनिटी की सीटों को आरक्षित किया गया। शैक्षिक स्तर पर आरक्षित किया गया, प्रदेश स्तर पर आरक्षित किया गया, केंद्र स्तर पर आरक्षित किया गया है, चुनाव में आरक्षित किया गया है, शिक्षा में आरक्षित किया गया है। यहाँ तक कि प्रमोशन तक बात चल रही है, जिसमें आए दिन आप कंट्रोवर्सी देख सकते हैं, परंतु अभी इस पर कोई जजमेंट नहीं आया है। क्या सही हुआ क्या गलत ये तो मुझे नहीं पता और मैं इसमें कोई बहस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारा भारतीय संविधान बहुत बारीकी से और बहुत सुंदर लिखा हुआ है। संविधान का वास्तविक तात्पर्य संघ का नियम होता है। संघ मतलब सब राज्यों का समूह का एक संघ होता है जो सेंटर जिनकी देखभाल करता है, केंद्र, और केंद्र शासन संघ का नियम बनाती है। क्योंकि हमारे यहाँ कानून बनाने का और कानून में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ एकमात्र किसके पास है? सिर्फ एकमात्र एक ही व्यक्ति के पास है,
एक ही चीज के पास है जिसका नाम है सदन। सदन में क्या आता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तीनों मिलकर किसका? सदन का निर्माण करते हैं। और सदन कानून बनाता है, और कानून फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर कहाँ होता है? हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से सीधा सेशन स्तर पर, वहीं से सचिवालय से आता है राज्य स्तर पर, केंद्रीय सचिवालय से, राज्य स्तर से फिर कहाँ आता है? एग्जीक्यूटिव जिला स्तर पर, और जिला स्तर से तहसील स्तर पर, और प्रत्येक व्यक्ति उस कानून का नुकसान और फायदा उठाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे आज भारतीय संविधान का बहुत अनोखा दिन है। भारतीय संविधान आज के दिन लागू हुआ था। भारतीय संविधान में बड़ी अनूठी विशेषता है। भारतीय संविधान का सभी लोग बहुत अच्छे से, बहुत पवित्र ढंग से अध्ययन करें और भारतीय संविधान को अपने व्यक्तित्व में उतारें। भारतीय संविधान का कभी उल्लंघन ना करें। भारतीय संविधान के आधार पर अपने नियमों का पालन करें और उन महापुरुषों को बार बार याद करें जिन लोगों ने आज तक इस भारतीय संविधान को बनाने में इतनी मेहनत की और आपके सामने आज आजाद करके संविधान बनाकर खड़ा कर दिया कि आप जाओ देश में इस तरह से अपना जीवन यापन करो। तो बस मेरा आज इतना ही कहना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बंधुओं। मैं दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी, कल से मैं आपका लेक्चर लूँगा। कोशिश करूँगा कि कल से आपका जो भी रूटीन चल रहा है, जनरल स्टडीज़ में जो मैंने टॉपिक कराए हैं, जुडिशरी वालों के लिए माइनर एक्ट्स में जो टॉपिक कराए हैं, उसमें कुछ टॉपिक बचे हैं, उस टॉपिक मैंने करे हैं। तो मेरे प्यारे बंधु बांधवों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस बार आने वाले 26 जनवरी में आप सभी लोग जो भी तैयारी में अच्छे से जज बनकर आए, कोई IAS PCS बनकर आए, जो भी मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे यहाँ जुड़े हुए हैं। तो मैं उन बच्चों के बीच, क्योंकि मेरे से रुका नहीं गया, क्योंकि आज राष्ट्रीय पर्व है, इस राष्ट्रीय पर्व के बीच में अपने बच्चों के बीच जरूर रहूँगा, अपने बंधु बांधवों के बीच जरूर आना चाहूँगा और मोटिवेट करना चाहूँगा उन लोगों को कि जो व्यक्ति मेरे साथ निरंतर जुड़े रहते हैं, सालों से जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सबके बीच विपिन चौधरी, मेरे चैनल्स को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।